कॉमर्स के स्टूडेंट्स जनरली हम लोग क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बिजनेस, सॉरी, और हम अपने आप को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स। तो दोस्तों बिजनेस की बात करते हैं। आज मैं शायद ये ट्राई करूंगा कि कोई भी आंसर अपने ट्रिक से कैसे लर्न करें, कंटिन्यूटी से। ओसी 11 स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस देखेंगे। टेल मी दैट, पहले डेफिनेशन ऑफ बिजनेस क्या होगी? तो डेफिनेशन ये है, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन अंडरटेकन टू अर्न डैश, बोलिए, बट मनी का वर्ड प्रॉफिट, बापू धंधो है तो नफो होय, मतलब एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। आपको एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट याद आया, एमसीक्यू भी पूछते हैं, डैश इज अ लाइफलाइन और अ बैरोमीटर फॉर बिजनेस, मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं, इन्हें आप इवैल्यूएट किससे करेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट आम जोरदार हो तो बापू धंधो धम धोकार चाले, और प्रॉफिट आम तेम हो तो बापू खातू थोड़ू अटवाइलू छे। डन। तो ये हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को इजी फॉर्मेट में समझते हैं। आप अपने वैसे इधर उधर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो सीक्वेंस लिखा है उसको ही मैं तोड़ रहा हूं। पहले आप ले लो डेफिनेशन में किसके लिए शुरू करें बिजनेस? प्रॉफिट। वी कैन टेक फर्स्ट प्रॉफिट या आफ्टरवर्ड्स प्रॉफिट। अंदर आप लिख सकते हैं प्रॉफिट इज अ लाइफलाइन, यू कैन नॉट थिंक बिजनेस विदाउट प्रॉफिट। चलो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पूछता हूं, क्या है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। मतलब बिजनेस में लॉस होती नहीं ना? नहीं होता है लॉस। तो फिर डेफिनेशन में प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि लॉस क्यों नहीं? हमारी ट्राई तो ऐसी होती है कि प्रॉफिट ही हो। आप आधे राइट हो, मतलब कि आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट गेन करना, यानी इंटेंशन लिखा है। लॉस इंटेंशन नहीं होता कि हे प्रभु मैं बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस उठा देना और लॉस करवा देना। एक्चुअली जो प्रॉफिट का नेगेटिव वर्जन है ना, वही क्या है? लॉस। देखा जाए तो दोनों मतलब टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब प्रॉफिट है बिजनेस के अंदर। बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पहले पार्ट में पढ़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आपके अंदर बदले की भावना होनी चाहिए। यहां पे बदले का मतलब रिवेंज या रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या आपको बदले में कुछ मिले और आप इन्हें, एक मिनट, ये तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहां पे क्या है? एक्सचेंज। किसका? अब गुड्स या सर्विस, ये तो नेक्स्ट फीचर हो गया। किसका एक्सचेंज है? गुड्स और सर्विस। टेक्निकल समझते हैं। मुझे ये बताइए आप, गुड्स मतलब फिजिकली सीन, जैसे कि आप नोटबुक या टेक्स्ट बुक या स्टेशनरी खरीदे वो गुड्स, लेकिन आप कोचिंग ले तो वो क्या हो जाएगा? सर्विस। जैसे आपका सेलफोन खरीदा वो गुड्स, बट उसके अंदर सिम कार्ड डलवाया और उसकी जो सर्विस मिलती है वो क्या है? सर्विस। आपको एग्जांपल दोगे गुड्स और सर्विस का? ऐसा नहीं। अच्छा, गर्ल्स ज्यादा है अपने बैच में, ब्यूटी पार्लर इसके पास जाते हैं तो वो क्या है? सर्विस। पर घर शैम्पू डब्बो लाई वो तो गुड्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट के बाद वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, एक्सचेंज है। दोस्तों भाई बहनों, एक्सचेंज किसका है? गुड्स एंड सर्विस। वो एक्सचेंज का माध्यम, बार्टर सिस्टम था तब गुड्स के बदले में गुड्स या सर्विस था, अभी उसका माध्यम क्या है? मनी या प्राइस। और वो प्राइस कैसा होगा दोस्तों? मियां बीवी राजी तो क्या करे काजी। मतलब कि प्राइस ऐसा होना चाहिए जो अफोर्डेबल हो कस्टमर को और प्रॉफिटेबल हो किसको? सेलर को। तो वहां पे नक्की ये आप पढ़े यहां इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल में, ये तो उसी पढ़ रहे हैं कि कौन सा प्राइस फिक्स होता है, तो जो दोनों को परवड़े वो। डन है फ्रेंड्स? मतलब ये भी आ गया। अब एक बात है, के रिस्क है वो स्कैम 1992। बिजनेस है जहां रिस्क है वहां
मतलब बिजनेस के अंदर आपको क्या झेलने पड़ेंगे रिस्क, एक डिटेल बता दूं, इसी चैप्टर में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिस्क। 2 टाइप के रिस्क झेलने पड़ते हैं आपको, मैन मेड एंड नेचुरल। प्रैक्टिकल समझाऊं, इंसान क्या क्या शुद्ध गुजराती में मेथी मार सकते हैं बिजनेस की, उन्हें क्या कहते हैं, मैन मेड, और कुदरत जो करे वो नेचुरल। इसको मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ना आता ना पता, कुदरत की खता, नेचुरल रिस्क। शायद अभी थोड़े पीरियड पहले या इसके भी पहले सीजन चल रहा था, कौन सा, समर, लेकिन बारिश की संभावना, शायद थोड़ा रिस्क था ना एग्रीकल्चर को। ओके, कोविड समझ ले आप पहले, या अभी थोड़ा सा अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये तो इंग्लिश पिक्चर के नाम हो गए, ये सारे कौन सा रिस्क है, नेचुरल। फैशन में चेंज हो जाना, कोई पर्सन आपको करीम चाहिए गयो, आपको एम्प्लॉय आपको करीम चाहिए गयो, बहुत कुछ, आपसे कोई छोटा मोटा गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, हाँ गलती से मिस्टेक हो गई, जय बावरी, तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, देखा जाए तो मैन मेड। तो ये टाइप्स ऑफ रिस्क अलग टॉपिक है, मतलब बिजनेस है जहां, बट फ्रेंड वो रिस्क के सामने ही तो जो बदला मिलता है वो प्रॉफिट होता है। प्रैक्टिकल एक बात सिखाऊं, मतलब थोड़ा पका रहा हूं, इसीलिए कहता है बिजनेस इज नॉट कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन। मारती आटलू टेंशन नहीं लेवा, क्यारेक हाँ जेठालाल जोता हो तो क्यारेक लॉस, क्यारेक वस्तु नहीं चाली, एंड कूल एंड काम हेड, सामने वाला जो बोले। और एक आखिरी बात, बिजनेस आपको 3 टाइप की उपयोगिता, उपयोगिता को सॉरी क्या कहा जाएगा, यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। 3 यूटिलिटी है, पहली है फॉर्म यूटिलिटी, देन टाइम यूटिलिटी, एंड देन प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होगी दोस्तों, मुझे बताओ, जिसके ऊपर आप बैठे वो क्या है, बेंच। तो आप लकड़े पे नहीं बैठे, लकड़े से बनी बेंच, दैट इज द फॉर्म यूटिलिटी। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करना, कन्वर्ट। शायद जिस मोबाइल से अभी मैं शूट कर रहा हूं वो फाइबर का या बहुत सारे एलिमेंट्स का, बट वो डायरेक्ट इसका मतलब समझ रहे ना, जो आप कपड़े पहनते हो वो कॉटन या जिससे भी बने हो, ये फॉर्म यूटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री। ये तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंडस्ट्री, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। पक्का, फॉर्म यूटिलिटी क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग टाइम यूटिलिटी। अच्छा, अभी कौन सा सीजन आने वाला है, मॉनसून। तो जनरली जैसे ही बारिश गिरती है तब वो लोग अम्ब्रेला और क्या कहते हैं, रेनकोट का प्रोडक्शन करने बैठेंगे ना, जब बारिश गिरेगी तब नहीं, उससे थोड़ा पहले ऐसा। तो वो रखते कहां पे, गोडाउन दैट्स इट, दैट इज टाइम यूटिलिटी। फ्रेंड, आज के जमाने में डिमांड ओरिएंटेड प्रोडक्शन होता है, मतलब फ्यूचर की डिमांड को ध्यान में रखे। होटल में ऐसा नहीं होता कि अब थोड़े कस्टमर ज्यादा हो गए और पनीर की सब्जी और ऑर्डर हुई तो भाई पनीर मंगवाओ, पहले से पनीर होता है। समझ में आ रहा है, मतलब इन शॉर्ट वेयरहाउस और गोदाम कौन सी यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, टाइम यूटिलिटी का मतलब व्हेन दैट गुड्स रिक्वायर्ड देन दैट गुड्स इज अवेलेबल। बेस्ट और एक एग्जांपल है काइट। તમને ખબર છે આપણું સુરત રાંદેર તા પતંગ એટલે જેવી ઉતરાણ પતે ને તે લોકો પતંગ બનાવવાનું શરૂ કરે આવતી ઉતરાણ માટે। શાયદ નવરાત્રી પછી જે હેન્ડમેડ વર્ક હોય, મને તો એટલું નોલેજ નથી, શરૂ થઈ જાય। मतलब टाइम यूटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है दोस्तों, गोडाउन और वेयरहाउस। और मुझे ये बताओ कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, हाँ, तो आपके वहां पे वो कोल्ड ड्रिंक पहुंचता कैसे है, या आपके आजू बाजू के शॉप पे, वो बड़ी सी ट्रक आती है उसमें लेके आते हैं, इन्हें ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों, मतलब इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन के इतने बड़े बदलाव की वजह से। और एक फनी बात बता दूं, हर एक के मन में एक विचार हमेशा आता है, आपने वो वाला ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल देखा है जिसके अंदर ढेर सारे सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल्स हो, तो दरेक ने एक विचार जरूर आवे कि एक आध बॉटल उठाऊं तो। અને हमारा वक्त थे वो कहता कि ना अलार्म वागसे, हमने ट्राई भी नहीं करा, देखते हैं। और फ्रेंड एग्जांपल था, डू नॉट टेक इट सीरियसली।
तो ट्रांसपोर्टेशन कौन सी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है? प्लेस। पहले रास्ते अच्छे नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल नहीं थे, वही बैलगाड़ी या गाड़ी, तो फिर वो इतने आराम से ट्रांसफर नहीं हो पाता था। सो दिस इज बिजनेस, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्टकट में बता दूं। बिजनेस किसके लिए होता है? प्रॉफिट। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज? गुड्स एंड सर्विस। किसके थ्रू होता है? मनी। देखा जाए तो या प्राइस वहां पे आ जाएगा। बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होता है? रिस्क, अनसर्टेनिटी भी। पहले थी बद्दू फिक्स होय नहीं, मैच इज नॉट फिक्स्ड। और आखिरी यूटिलिटी, टाइम, प्लेस एंड फॉर्म। बाय बाय, थैंक यू।